नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। अरे भाभी, तुम समझाओ ना पल्लवी को। आखिर लड़कियों में इतना घमंड ठीक नहीं। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने डिवोर्स की बात नहीं की। इस लड़की ने तो पूरे खानदान का नाम ही डुबो दिया। रजनी अपनी भाभी माया से कहती है, माया अब क्या कहूँ रजनी, इतने पैसे खर्च करके इसकी शादी करवाई, पता नहीं कितने कर्जे लिए तुम्हारे भैया ने, सब बर्बाद कर दिया इस लड़की ने। यहाँ आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि एक छोटी बहन और भी है जो इसका तलाक हो गया, फिर दीप्ति की भी शादी नहीं हो पाएगी। रजनी भाभी, तुम्हें इस घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, फिर झक मार कर वहाँ चली ही जाती। अरे मैं कहती हूँ झगड़े किस घर में नहीं होते, फिर तो हर कोई तलाक ही ले ले। उसकी सास से मिलकर आ रही हूँ, कह रही थी बड़ी बदतमीज है, उस हर किसी से जुबान लड़ाती है। माया, देखती हूँ मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तलाक तो होने नहीं दूंगी। मैं आज ही तुम्हारे भैया और माँ जी से बात करती हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे ये यहाँ से नहीं जाएगी। आखिर खानदान का नाम यूं ही मिट्टी में मिलने थोड़े ही ना दूंगी। अगले दिन माया पल्लवी से कहती है, सुन पल्लवी, अपना सामान बांध और तैयार हो जा, तेरे पापा तुझे तेरे ससुराल छोड़ आएंगे। पल्लवी, पर मम्मी, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना वहाँ। माया, तूने कह दिया और मैंने सुन लिया। चल अब यह कोई मजाक नहीं है, और मत भूल तेरा असली घर अब वही है और उनका पूरा हक है तुझ पर हुक्म चलाने का। हम औरतों को सब कुछ सुनकर ही ससुराल में रहना पड़ता है। अपनी दादी से पूछ क्या मैंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया, कभी कभी अपनी गलती ना होने पर भी सर झुकाकर मान लिया। यह तेरा मायका नहीं, जो तेरी मर्जी चलेगी वहाँ। पल्लवी, पर मम्मी, मर्जी की तो बात तब आएगी ना जब वो लोग मुझे भी इंसान समझेंगे। मम्मी, मुझे हुक्म मानने में कोई दिक्कत नहीं है और ना ही काम करने में, पर यहाँ तो बात मेरे आत्मसम्मान की है। माया, चुप कर, बड़ी आई आत्मसम्मान वाली। सुन मेरी एक बात को अच्छे से गांठ बांध ले, जो तू अपने ससुराल नहीं गई तो यहाँ भी तेरी कोई जगह नहीं। महेश जी, माया ये सब क्या बोले जा रही हो, जरा उसकी पूरी बात तो सुन लो। माया, आप ही सुनो उसकी बात, क्योंकि मुझे तो रजनी ने पहले ही सारी बात बता दी है और मैं जानती हूँ कि सारी गलती इसकी ही है। आप इसे छोड़ने जाएंगे या नहीं। महेश जी माया के इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं और तब माया कहती है, ठीक है, मैं ही दामाद जी को यहाँ बुला लेती हूँ, वहीं आकर ले जाएंगे इसे। उसके बाद शाम को पल्लवी के पति रोहन को माया घर पर बुलाती है और कहती हैं, दामाद जी, इससे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने इसे समझा दिया है, आगे से यह ऐसा नहीं करेगी। रोहन, ठीक है मम्मी, अब उसे जल्दी भेजिए, मुझे इसे घर पर छोड़कर कहीं और जाना है। इतने में पल्लवी भी तैयार होकर बाहर आती है और रोहन से कहती है, चलिए मैं तैयार हूँ। रोहन उठकर जाने लगता है। इतने में पल्लवी अपने सूटकेस को संभालने में अपनी साड़ी से लिपट कर खुद को संभालने के चक्कर में रोहन के पीछे से उससे टकरा जाती है, जिस पर रोहन तुरंत पलट कर उसके बाल पकड़ कर कहता है, कमबख्त औरत, देख कर नहीं चल सकती, मार खाने की आदत हो गई है तुझे। पता है, तुझे देखते ही मेरा खून खौल जाता है। और भी अनाप शनाप वो कहता चला जाता है। वो अपने गुस्से में ये भी भूल जाता है कि वो अपने ससुराल में है। जब उसे यह एहसास होता है कि वो अपने ससुराल में है और उसके सास ससुर सब वहीं खड़े हैं, तो वो तुरंत हंसकर बात को पलटते हुए कहता है, ये तो ऐसी ही है, हर काम में लापरवाही, बस वहीं सिखाता है मेरा परिवार इसे, तो इसे बुरा लग जाता है। ठीक है, कोई नहीं, सीख जाएगी, सब धीरे धीरे अब चलते हैं। पल्लवी अपने आंसू को पोंछते हुए जा रही थी कि तभी माया कहती हैं, रुको दामाद जी, सच कहा आपने, बड़ी लापरवाह है ये, और आज से इसकी लापरवाही आप लोगों को सहनी नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने परिवार की सोचो। मैंने अपनी बेटी सौंपी थी आप लोगों को, कोई मंदिर का घंटा नहीं जिसे जब चाहा तब बजा दिया। अब तो आप लोग हमारे केस का इंतज़ार कीजिए। अरे जो आदमी इसे यहाँ हम सबके सामने ऐसे मार सकता है, वो अकेले में तो क्या ही करेगा। जाओ यहाँ से और हमारे सारे सामान निकाल कर रखना, सारे सूद समेत वापस लूँगी। गलती मेरी ही थी, पूरी दुनिया की बातों को सुना पर अपनी बेटी की नहीं।
जब एक बेटी की शादी करवानी होती है, पूरा खानदान उसके पीछे लग जाता है, और जब उसी बेटी की शादी नहीं चल पाती, वही खानदान उसके पीछे पड़ जाता है। और मैं बेवकूफ़ उसी खानदान को अपनी बेटी के आगे रख रही थी। चल पल्लवी, अपना सामान अंदर रख, और आप रोहन निकलो यहाँ से। रोहन गुस्से में तमतमाता वहाँ से चला गया। पल्लवी, मम्मी शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। जो आज आपने मेरा साथ ना दिया होता, मैं यहाँ से चली तो जाती, पर शायद फिर आप लोगों को कभी नहीं दिखती। महेश जी, पर माया एक बात बताओ, जो आज रोहन ने सबके सामने ऐसी हरकत ना की होती, तुम तो पल्लवी को उसके साथ भेज ही देती। माया, देखिए जी, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। जब मैंने रजनी की बात सुनी, मुझे लगा पल्लवी कहीं सच में बदतमीजी तो नहीं कर रही है ना। इसीलिए मैंने दामाद जी को इसे लिवाने बुलाया, क्योंकि इसके मुंह से मैंने सुना था कि वो जब गुस्सा करता है तो सबके सामने इस पर हाथ उठाता है। और इसलिए पल्लवी के सूटकेस को मैंने ईंट से भारी कर दिया था, जिससे वो लड़खड़ा जाए। और उसे लड़खड़ाता देख रोहन का गुस्सा बाहर आए, बेटी की बातों में आकर सीधे उसका घर तोड़ दूं, ये भी तो नहीं कर सकती थी ना। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी करने का इरादा बना लिया। पल्लवी, मम्मी मतलब ये सब आपने जानबूझकर? माया, हाँ बेटा, शादी करवाई थी तेरी, कोई फेंका थोड़े ही ना था। जरूरी नहीं कि जो पूरे खानदान में कभी ना हुआ, वो आगे भी नहीं होगा। उसके बाद पल्लवी अपनी मम्मी से लिपट कर खूब रोने लगती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।